उसको स्कीइंग का बड़ा शौक है। स्कीइंग का पता है ना लोगों को, कि जो बर्फ के ऊपर स्कीइंग करते हैं। तो मैं उस वक्त डेनवर में था, तो मैंने पता कराया कि वो किस सीजन में किस टाइम पे स्कीइंग करने आता है फलाना जगह पे। एक एस्पन बड़ी मशहूर बड़ी खूबसूरत जगह है, वहाँ पे ये CEOs और बड़े बड़े मैग्नेट्स जाते हैं। मैंने पूरी प्लानिंग करके, और मैं सिर्फ 2 दफ़ा स्कीइंग कर चुका था पहले, और मुझे आता भी नहीं था। मैंने वहाँ गया, एस्पन गया, जो 200 मील दूर था जिस शहर में मैं रहता था। वहाँ मैंने पता किया कि वो आया हुआ है, और मैं घसीटता चलता फिरता उसके साथ आ गया स्कीइंग करते हुए। और फिर वहाँ शैले होता है छोटा सा, जिसमें आप जब स्कीइंग का ब्रेक लेते हैं तो वहाँ जाके कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। तो मैंने उसको वहाँ ज्वाइन कर लिया, और फिर मैंने ये चीज़ मेरी हमेशा मेरे साथियों याद रखो, इट हैज़ वर्कड फॉर मी, इट विल वर्क फॉर यू टू। मैंने देखा कि हाउ मैंने उसके बारे में सोचने की बजाय उस स्टेज पे जब मैं उसके सामने बैठा हुआ था और हम कॉफ़ी पी रहे थे और लोग भी बैठे हुए थे, तो मैंने अपने आप को कहा, हाउ यूजफुल आई कैन बी फॉर दिस चीफ एग्जीक्यूटिव एंड हाउ यूजफुल आई कैन बी फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। जब ये सवाल मेरे अपने आप में पैदा हुआ कि हाउ यूजफुल आई कैन बी फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो मेरे माइंड में बहुत सारे ख्यालात आने शुरू हुए। कौन कौन सी चीजें मैं कर सकता हूं, और फिर मैंने उस बेस पे गुफ्तगू शुरू कर दी। मैंने उसको ढेर सारे सवालात करने शुरू कर दिए, और मजे की बात है बड़े कम लोग इन चीज़ों के बारे में बताते हैं। और मैं आपसे ये दूसरा पॉइंट शेयर करूंगा कि जब मैंने सवाल किया तो मैंने फिर सुनना शुरू कर दिया। और लिसनिंग, अंग्रेजी में इसको लिसनिंग कहते हैं। आपको पता है कि मेजॉरिटी रिसर्च में आया है कि तकरीबन 60 to 70% पीपल आर बैड लिसनर्स। वो अपनी इंटरप्रिटेशंस करते हैं जब कोई सवाल करता है, और जब वो अपनी इंटरप्रिटेशन या अपने में वो खो जाते हैं, तो फिर आप नेचुरली उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं होते नफ्सियाती नुक्ते नज़र से। और जब आप अच्छी लिसनिंग नहीं कर रहे होते, तो नेचुरली आप बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं रहे होते। तो लिसनिंग एंड क्वेश्चनिंग, जहाँ जब भी जिस जॉब के लिए भी आप जाएं, it's very important. Relevant questions, and then strength and power to listen to what the other person is saying. Not listening your point of view, but listening the other person's point of view. And basically वो जो जार की मैंने बात की, उसमें अगर आप एक ये चीज भी डाल दें कि I will practice good listening, I will practice good questioning. लिसनिंग पे मैं थोड़ी सी और बात करूंगा। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मेजॉरिटी ऑफ द जॉब्स दैट दे डोंट गेट प्रमोटेड, दैट दे गेट ट्रांसफर्ड, दे डोंट हैव देयर गुड जॉब्स, लिसनिंग इज द मेन फैक्टर। कम्युनिकेशन के आपने बहुत सारे कोर्सेज भी किए होंगे, मगर लिसनिंग फ्री ऑफ ऑल योर सराउंडिंग्स and of all your prejudices, of all your belief systems, and that is the only way, in my experience, you can really grow. Majority of the people एक छोटा सा सेंसर बोर्ड अपने सामने बना लेते हैं, and they listen everything from their belief systems. ये क्या वजह है कि आप एक ग्रुप में बैठे दोस्तों के साथ जोक सुनाते हैं, 5 दोस्त बैठे हैं, 2 खिलखिला के हंसते हैं, एक जो है वो जरा सा मुस्कुराता है, दूसरा थोड़ा सा मुस्कुराता है या हंसता है, और एक को कुछ भी नहीं होता, उसके चेहरे पे कोई रिएक्शंस नहीं आ रही होती। साइकोलॉजी में कहते हैं कि द पर्सन हु डजंट हैव सेंस ऑफ ह्यूमर हैज अ सीरियस प्रॉब्लम।
मैं अभी मेंटल हॉस्पिटल, मेरा एक लेक्चर था, तो वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स बैठे हुए थे, साइकेट्रिक कॉन्फ्रेंस था, तो वहाँ पे मैं देख रहा था कि जब एक जोक सुनाया तो उसमें से ज़्यादातर पेशेंट्स किसी ने हंसा नहीं और सारी बाकी ऑडियंस जो थी वो हंस रही थी। ये मतलब नहीं कि आप में से अगर कोई नहीं हंसा तो यू हैव अ प्रॉब्लम, आई डोंट मीन दैट, आई एम एड्रेसिंग यू बिकॉज आई नो यू आर ऑल नॉर्मल, वेरी प्रॉमिसिंग यंग प्रोफेशनल्स ऑफ पाकिस्तान। मगर लिसनिंग विदाउट योर बिलीफ सिस्टम, मैं रिलीजन की यहां बात नहीं कर रहा, विदाउट योर बिलीफ सिस्टम, विदाउट ऑल द प्रेजुडिसेस, विदाउट ऑल द प्री कंसीव्ड आइडियाज, व्हेन यू आर फ्री यू आर लिसनिंग। मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया शुरू में, आपको कहा आपने नहीं सुनना, आप बिल्कुल फ्री हैं, तो आपके चेहरे बता रहे हैं कि 90% ऑफ यू आर लिसनिंग टू व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू। And that is the beauty. Once you free yourself mentally from musts and haves, जितने must and haves आप हटाते जाएंगे लाइफ में, and want to do, आप हैरान होंगे कि उसमें कितनी प्रोग्रेस आएगी। पता नहीं मेरे पास कितना टाइम है, मगर मैं आपको एक छोटी सी कहानी के साथ छोड़ता जाता हूं, फिर अगर किसी को क्वेश्चन आंसर्स हो तो आई विल बी ग्लैड टू आंसर दोस क्वेश्चन आंसर्स। बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंटरव्यू, गूगल भरा पड़ा है उससे। हाउ यू ड्रेस अप इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने किसी से पूछा, यार हाउ, ये ड्रेस का क्या इंपॉर्टेंस है, कि अब तो दुनिया बिल्कुल इनफॉर्मल में चली गई है, तो ड्रेस का क्या इंपॉर्टेंस है इंटरव्यू में। तो मुझे एक बड़े गुरु ने कहा कि जब आप जीन्स में जाते हैं और खुली कमीज होती है और जैकेट में चले जाते हैं, बेसिकली इट्स ए लैंग्वेज ऑफ योर बॉडी। इट इज गिविंग अ मैसेज टू द इंटरव्यूअर that I don't care about this job, and the moment you give this feeling and this message to the guy you are being interviewed, तो बात ही खत्म हो गई। इसी तरह मेरे दोस्तों, आप लोगों को बताया गया कि आपने क्या करना है इंटरव्यू में जाने से पहले। मैं आपको एक और पर्सपेक्टिव छोड़ता जाता हूं। जो शख्स आपको इंटरव्यू कर रहा है वो भी उतना ही टेंस है, उतना ही रेस्टलेस है, उतना ही एंग्शियस है। सवाल करें क्यों, और मैं आपको बताता हूं। उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने एक ऐसा शख्स सेलेक्ट करना है जो कंपनी के लिए लायबिलिटी ना बने, क्योंकि अगर उसने 3 ऐसे लोग हायर कर लिए या 4 ऐसे लोग हायर कर लिए जो उस जॉब में सही तरीके से फिट ना हुआ, उसकी पब्लिक रिलेशन, सोशल रिलेशन, उसका बिहेवियर, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, उसकी पर्सनैलिटी, वो सारी जेल इन नहीं करती उस जॉब के साथ, उसका स्किल, तो उसकी एक्सप्लेनेशन आ सकती है। उसके बारे में कॉरपोरेशन कहेगी कि ये अच्छा इंटरव्यू करने वाला नहीं है या अच्छा सेलेक्ट नहीं करता। मुझे याद है, मैं पहली नौकरी में जब गया, मेरी पहली नौकरी अमेरिका में थी, तो मैंने बहुत सारी डिग्रियां लेके जब नौकरी पे गया, तो मुझे ज़रा थोड़ा सा, मैं रेस्टलेस इंसान हूँ, तो मैंने बैठती हाथ शाथ मिलाया, उसकी तरफ देखा और उसके कमरे की तरफ देखा, और मुझे एक तस्वीर बड़ी पसंद आई। और मुझे आर्ट का वैसे भी थोड़ा सा शौक है, तो उसने हेलो कहा, क्या हाल है। इसको हम सॉफ्ट टॉक कहते हैं। एक होता है सॉफ्ट टॉक, कॉफी टेबल टॉक। जब आप कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स में मिलते हैं लोगों को, तो छोटी छोटी बातें होती हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता, वो भी भूल जाता है, आप भी उसको भूल जाते हैं। बाज दफा आप ऐसे लोगों को मिलते हैं जो कॉफी टॉक नहीं होती और आपके दिल को भाती और आप उसको याद रखना चाहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव सॉफ्ट टॉक। तो इंटरव्यू के लिए जब आप जाते हैं तो शुरू के 5 मिनट जो पहले होते हैं वो आपसे पूछते हैं क्या हाल है आपका, खैरियत से हैं, हाउज एवरीथिंग, आपको आने में प्रॉब्लम नहीं हुई। जस्ट उन टॉक्स का कोई मतलब नहीं होता, दे जस्ट रिलैक्सिंग यू, दे वांट यू टू रिलैक्स एंड एंजॉय द इंटरव्यू। बट नाउ इट इज ऑन यू
कि मुझे चूंकि आर्ट का शौक था, तो उसने ये पूछते पूछते तो मैंने कहा कि आई रियली एंजॉय दिस, आई रियली लाइक दिस पेंटिंग, एंड ये पेंटिंग फलाना में थे, लूव के आर्ट गैलरी में फलाना का। तो बड़ा इम्प्रेस हुआ, एंड ही सेड रियली you know about this painting and he's my favorite। और हमने 10 मिनट उसके इंटरेस्ट की बातें की। चूंकि मेरा अपना इंटरेस्ट था, मैं कुछ और बन के नहीं पेश हो रहा था, मैं वही था जो था, और उसका चूंकि इंटरेस्ट मुझे एकदम पता चला कि उसने वैसी तस्वीर नहीं रखी हुई थी, ऑल्सो लाइक्ड इट, तो हमारा रपोर क्रिएट हो गया। यू नो व्हाट इज रपोर? My thinking and his thinking, and our feeling and his feeling, and his body language and my body language got aligned। आप लोग रोजाना ये करते तो हैं अपने दोस्तों के साथ, मगर आज आप चूंकि कॉन्शियस हो गए हैं, तो शायद you'll become far more effective in communicating the kind of things I'm sharing with you। तो rapport क्रिएट करना इंटरव्यू में बहुत जरूरी है। ये याद रखना कि वो शख्स उतना ही नर्वस है। तो मैंने उसको कहा पंच लाइन में, जब मैं जा रहा था उसको, तो मैंने कहा कि सर, आई डू नो एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट दैट यू विल फाइंड मी वेरी यूजफुल। इज द ऑर्गेनाइजेशन गोइंग टू बी इक्वली काइंड टू मी? तो उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में 10 मिनट बातें शुरू कर दी। बाहर के मुल्कों में आपको ट्रेन किया जाता है, जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो यू आस्क क्वेश्चंस। हमारा माशरा चूंकि बहुत ही सॉफ्ट है, ओरिएंटल है, तो लोग यहाँ शर्माते भी हैं, यहाँ थोड़े से झिझकिताते भी हैं, घबराते भी हैं सवालात पूछने से। मगर अगर आप सवालात पूछे, इट शुड नॉट बी ऑफेंसिव, इट शुड बी रिलेटेड टू द जॉब, तो दे विल अप्रिशिएट। मुझे याद है कि एक नौकरी में, एक जॉब में मैंने उसको कहा कि आई लाइक टू वर्क सो हार्ड to sit in your chair, and he was executive vice president। यहाँ अगर आप कहेंगे तो शायद आपको नौकरी ना मिले, मगर वहाँ पे वो अप्रिशिएट करते हैं कि इसमें इतनी ड्राइव है, इतनी एम्बिशन है। अब मैं आपको एक आखिरी कहानी से एक छोटी सी स्टोरी जो मुझे बड़ी फेवरेट है, मैं छोड़ता जाता हूँ, उसके बारे में ज़रूर सोचें। आपने प्रिंस का नाम सुना है? कितने लोगों ने प्रिंस का नाम सुना है? प्रिंस तो सुना ही यार, प्रिंस तो सुना है ना। उर्दू में क्या कहते हैं उसको? शहजादा। एक प्रिंस छोटा सा बच्चा था और वो क्लासरूम में बैठा हुआ था। आप मेरे साथ हैं सब अभी तक? ये शायद स्टोरी आपकी लाइफ को थोड़ी सी चेंज करेगी और एक पॉजिटिव बॉल आपके छोटे से फ्यूचर के जार में डाल देगी। उस छोटे से प्रिंस जो बैठा हुआ था, और ये फाइन आर्ट की क्लास थी, और उसमें वो ड्राइंग कर रहे थे सब। जब सब ड्राइंग कर रहे थे तो टीचर बार बार, उसने ब्लैक बोर्ड के ऊपर अपनी ड्राइंग, ट्री की ड्राइंग बनाई थी। ट्री तो पता नहीं कितने लोग जानते हैं, दरख्त। वो ड्राइंग जब ट्री पे देखी तो सबको वो कहती जा रही थी, अच्छा बच्चों, अब तुमने जाके ये ड्राइंग बनानी है, ये ट्री बनानी है। और बच्चे बेचारे नन्हे से बच्चे अपनी ट्री बना रहे हैं। तुम समझ गए हो, ये ट्री, ये देखो, ये शाख इधर जा रही है, ये शाख इधर जा रही है। छोटा सा प्रिंस बैठा हुआ था, वो अपने को प्रिंस ही कहता था, और सोचता भी प्रिंस की तरह था, और बातें भी प्रिंस की तरह करता था। नन्हा मुन्ना सा था, बड़ा फ्रेश था, और वो ट्री बना रहा था। टीचर ने जब उसका ट्री आके देखा तो कहने लगी, ये क्या कर रहे हो तुम? दिस इज नॉट अ ट्री, ट्री इज दैट ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो प्रिंस बड़े हैरान तरीके से उस टीचर की तरफ देखता है और कहता है, बट दैट्स नॉट द ट्री। तो कहती है, नो बट दैट इज द ट्री आई वांट यू टू मेक माई ट्री। And the prince says to himself, I have played under the tree, I have climbed the tree, I have ran around the tree when it was raining, I have dirtied all my clothes
when it was the tree in front of me and I was smelling it. I could feel the leaf. I could feel the tree in me. And you are telling me it's not my tree? मेरे प्यारे दोस्तों, all your life आपको बताया जाता है उनका दरख्त बनाएं आप। पहली दफा आए मिलके हम सब अपनी अपनी दरख्त बनाएं, क्योंकि आप सब, थैंक यू, आप सब अपने को बेहतर जानते हैं। एंड डोंट लेट एनीवन मेक योर ट्री, बिकॉज यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन ट्री। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? जी अच्छा, वो मेरी एक गलती से मैंने एक छोटी सी किताब उर्दू में लिखी है अपने दोस्तों के लिए, उसका नाम है 400 गज का सफ़र। उसकी सारी आमदनी डोनेट हो रही है एक गरीब बच्चों के स्कूल में जिसका नाम है टैक, जौहर टाउन में है। मैं उसका 10 साल से उसके साथ वाबस्ता हूँ। तो यहाँ पे हम फ्री दे रहे हैं। वो उसमें 10 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं और छोटे छोटे मॉडल्स हैं ज़िंदगी को कामयाब बनाने के। तो जिनको शौक़ है वो वहाँ से ले सकते हैं। वो शख्स वहाँ पे खड़े हैं और ये थोड़ी सी रह गई हैं, तो वही अवेलेबल है इस टाइम पे।